इस कलयुग में जिसमें हम और आप निवास कर रहे हैं, यही कलिकाल, इसमें जिन भक्तों ने भजन से, अपने भाव से, अपने आंसुओं से भगवान को प्रकट किया है, कल से हमने उनका दर्शन करना प्रारंभ किया था। ये प्रसंग मैंने इसलिए उठाया है, और प्रतिदिन ही किसी न किसी भक्त का दर्शन हम लोग करेंगे। ऐसा लगता है कि हम तो संसार में डूबे हैं, कारोबार में डूबे हैं, घर परिवार की उलझनों में डूबे हैं, हमको कैसे भगवान मिलेंगे। तो आपको ये सुनकर आश्चर्य भी होगा और आनंद भी होगा कि जिनके लिए भगवान प्रकट हुए या जिन्होंने भगवान को प्रकट किया, वे सभी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, कारोबारी थे। एक भी विरक्त को भगवान नहीं मिला, एक भी विरक्त को जो घर परिवार छोड़कर आया भगवान नहीं मिले। उसको बड़ा आश्रम मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, पदवी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, भगवान नहीं मिला। भगवान स्वयं किसी साधु के आश्रम में प्रकट नहीं हुआ, भगवान गृहस्थी के ही घर में आया है। चाहे वो राम जी के रूप में आए हो, चाहे कृष्ण जी के रूप में आए हो, गृहस्थी के घर में ही भगवान प्रकट हुए हैं। और गृहस्थी की पुकार पर ही भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। और इसलिए कोई खेती करता था, कोई मजदूरी करता था, कोई हलवाई था, कोई बाल बनाता था, कोई जूते गांठता था, ये सबके सब कारोबारी थे इन्होंने। और इसी कलिकाल में उन्होंने प्रभु को प्रकट किया है। मैं इसलिए प्रसंग इस बार से लेना शुरू किया है कि हमारे मन में भी ये जिज्ञासा जगे कि जब इनको भगवान मिल सकते हैं, एक हल चलाने वाले, खेती बाड़ी करने वाले को भी भगवान मिल सकते हैं, एक हजामत बनाने वाले नाई को भी भगवान मिल सकते हैं, एक मजदूरी करने वाले को भी भगवान मिल सकते हैं, गोबर उठाकर बीन कर कंडे पात कर कंडे बेचने वाली जनाबाई को भगवान मिल सकते हैं, मांस बेचने वाले एक मुसलमान को भगवान मिल सकते हैं, सदन कसाई को भगवान मिल सकते हैं। तो हम तो बहुत अच्छे परिवारों में जन्मे हैं, हमको क्यों नहीं मिल सकते। तो इसलिए ये प्रसंग जानबूझकर ले रहा हूँ, और यहीं से शुरुआत मैंने इस यात्रा की है। और देश में जहाँ जहाँ भी जाएंगे इन भक्तों के चरित्र का भी हम दर्शन कराएंगे, ताकि हमारे मन में ये इच्छा का बीज पैदा हो जाए, गिर जाए हमारे हृदय की धरती पर कि अगर इनको भगवान मिल सकते हैं तो हमको क्यों नहीं मिल सकते। और मैंने शायद कल ही कहा था, अगर बीज धरती में पड़ा है तो वो अनुकूल मौसम आने पर उगकर पौधा बनकर प्रकट हो जाया करता है। ये भगवान के दर्शन की इच्छा का बीज अगर अपने हृदय में गिर गया इस कथा के माध्यम से, तो कभी न कभी किसी साधु महात्मा के हाथ से जल के छींटे पड़ जाएंगे और गीली हृदय की भूमि हो जाएगी और पौधा उग आएगा, भगवान की कृपा प्रकट हो जाएगी। इसलिए एक नए भक्त का हम दर्शन करते हैं आज। और दूसरा भी सुन लीजिए, जितने भगवान को जिनके सामने भगवान प्रकट किए हैं उसमें ब्राह्मण कोई ही होगा, सब छोटी जाति के, सब छोटी जाति के, जिनको हम लोग अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते, जिनको चारपाई पर बिठाना पसंद नहीं करते, जिनके पास हम उठना बैठना पसंद नहीं करते, भगवान उनके बीच में प्रकट हुए हैं। किसी बड़े पंडित जी और आचार्य जी और शंकराचार्य जी और जगदाचार्य जी, उनके बीच में भगवान प्रकट नहीं हुए। उनके यहाँ पत्थर के भगवान खड़े हुए मंदिर में, लेकिन बोलने चालने वाला, बात करने वाला, हमारे साथ नाच कूद करने वाला, खेलने वाला, हमारे हाथ का बनाया हुआ भोजन प्राप्त करने वाला, ये भगवान तो इन्हीं छोटे लोगों में ही हुआ है, क्योंकि ये दैन्यता से भरे हुए हैं। और कृपा दैन्य को ही होती है, कृपा सुदैन्या देवज प्रजायते। तो एक और चमड़े का काम करने वाले चर्मकार जाति के एक सज्जन, जिनका नाम है सदन कसाई, रैदास, नो सदन कसाई, रैदास, आपने नाम सुना है, बड़े भक्त हुए।
भगवान बिना बुलाए इसके आ गए। गत जन्मों से काशी में जन्मे थे, गत जन्मों से ब्राह्मण शरीर आ रहा था इनका। ब्राह्मण शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं हुई और एक सबसे छोटे परिवार में जूते गांठने वाले के चर्मकार के घर में इनका जन्म हुआ। जन्म भी एक संत की कृपा से हुआ। इनके माता पिता जूते गांठने का ही, जूते बनाने का ही काम करते थे। कोई संतान नहीं हुई, सूना सूना घर रहता है। उस समय स्वामी रामानंद जी महाराज काशी में निवास करते थे। तो बड़ी ऊंची स्थिति के संत हुए रामानंद जी। उनके पास दोनों दंपति रोते रोते पहुंचे, महाराज कोई घर में बालक नहीं है, इसकी भी गोद सूनी, हमारा भी जीवन सूना सूना, कृपा कर दीजिए। तो उन्होंने एक फल दे दिया, बोले जाओ इसका सेवन करो। और रामानंद जी के आशीर्वाद से बेटा पैदा हुआ, नाम रखा गया रैदास, बहुत लाड प्यार से। लेकिन चूंकि गत जन्म में ब्राह्मण शरीर छोड़कर इस घर में जन्म लेकर आए, तो उनको पुराने जन्म की स्मृति थी बच्चे को। तो ये इन्होंने सोचा कि मैं तो चर्मकार के गोद में हूँ, इसका दूध कैसे पीऊँ? ये तो, और उस समय 400, 450, 500 वर्ष पूर्व की बात, छुआछूत और छोटे बड़े का बहुत ज़्यादा भेद था उस समय, और वो भी काशी के ब्राह्मण। तो दूध न पिए। अब छोटा बालक रोटी खा नहीं सकता, दूध पी नहीं रहा है, जीवित कैसे रहेगा? बालक मरणासन्न हो गया, जैसे तैसे बच्चा हुआ, दूध नहीं पी रहा है। दोनों दंपति रोते रोते फिर स्वामी जी के चरणों में पहुंचे, रामानंद जी के। महाराज बालक तो आपके आशीर्वाद से आ गया, जन्म लेकर आया है, लेकिन दूध एक बूंद नहीं पीता है, कैसे जीवित रहेगा? बोले जाओ हम आएंगे। और रामानंद जी के और काशी के इतिहास की पहली घटना है कि रामानंद जी स्वयं चलकर चर्मकारों की बस्ती में पहुंचे हैं। पूरे काशी में कोहराम मच गया, सारे ब्राह्मण, सारे पुजारी, सारे साधु महात्मा कोलाहल कर दिया कि रामानंदाचार्य महाराज और चर्मकारों की बस्ती में चले गए। और जाकर स्वयं सिर पर हाथ रखकर स्वामी जी का, बालक दूध पीना शुरू कर दो। बालक ने दूध पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। काशी का सत्संगी माहौल है और गत जन्मों से सत्संग का संस्कार आ ही रहा था। साधु संतों में जाने आने लगे, कीर्तन कथा सुनने लगे। माता पिता को सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि बालक कहीं साधु न हो जाए, बालक शराबी हो जाए चलेगा, बालक दुराचारी हो जाए चलेगा, ज्वारी हो जाए चलेगा, उच्छृंखल उद्दंड हो जाए चलेगा, अपराधी हो जाए चलेगा, लेकिन हमारा बेटा साधु हो जाए तो तूफान खड़ा कर लोगे, सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लोगे। यह समझाओ, यह समझो। हम दुनिया के साधुओं के चरणों में नाक रगड़ते रहेंगे और अपने घर में कोई साधु पैदा होता है तो उसका विरोध करोगे, और ये हमेशा से चला आया। तो माता पिता को लगा कि कहीं साधु होकर न चला जाए, इकलौता बेटा है तो शादी कर दी। उस समय छोटी अवस्था में शादी हुआ करती थी, और माता पिता ने सोचा कि इनको अलग कर दो तो भार अनुभव करेंगे, अपनी गृहस्थी चला लेंगे। माता पिता ने इनको न्यारा कर दिया, अलग कर दिया, एक झोंपड़ी बनवा के दे दी। उसी में पति पत्नी दोनों जूते बनाने का काम करते हैं, उसी से गुजारा चलता है। सत्संग में जाते हैं, भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं, पुराने संस्कार हैं, और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन का पालन करते हैं। अचानक एक दिन भगवान आ गए एक साधु का वेश बनाकर। ये जूते बना रहे थे तो रैदा से आई महाराज बड़ी कृपा की, बड़ी जादन संत पाहुने आवत। जिस दिन किसी संत का दर्शन हो जाए, किसी संत का सौभाग्यवन अपने द्वार पर हो जाए, उस दिन भाग्य के द्वार खुल जाते। मैंने ऐसा सुना है महाराज संतों के मुख से। आइए, बड़ी कृपा हुई। और भगवान थे भले ही साधु वेश में, लेकिन भगवान तो भगवान थे। उस अलौकिक आनंद में डूब गए और रैदासी भजन गाने लगे। आज के दिवस में तो जाऊं बलिहारा, आज के दिवस में जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का
के दिवस को जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करऊं दंडवत चरण पखारूं। दंडवत चरण पखारूं। तन मन धन संतन परवारूं। तन मन धन संतन परवारूं। आंगन भवन भया अति पावन। आंगन भवन हुआ अति पावन। हरिजन बैठे हरि गुण गावन। हरिजन बैठे हरि गुण गाव। कह रे दास मिले हरिदासा। हरिदास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा। जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवस को जाऊं बलिहारा। आज के दिवस को जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस को जाऊं बलिहारा। आज के दिवस को जाऊं बलिहारा। और रैदासी तो गदगद हो गए। सत्संग की चर्चा होने लगी और जब दो एक मन के लोग मिलते हैं तो समय जात नहीं। ला गई 12, कितना समय बीत गया पता नहीं लग पाया। 12 साढ़े 12 बजे का समय भोजन का समय हो गया। तो रैदास जी ने कहा कि आप हम तो छोटी जाति के हैं, हमारे तो हाथ का छुआ कोई जल भी स्पर्श नहीं करता है। भोजन की तो बहुत बड़ी बात है, तो आप हमारे घर का तो भोजन करेंगे नहीं। ऐसा करिए, मैं आलू आटा आपको देता हूँ, घी, और गंगा जी के किनारे जाकर बाटी वगैरह बनाकर आप प्रसाद पा लीजिए। साधु वेश में भगवान बैठे थे, बोले अब हम चौके चूल्हे में नहीं फंसते, हम आपके ही घर का बना हुआ, आपकी श्रीमती जी के हाथ का बना हुआ ही प्रसाद पाएंगे। अरे महाराज, साधु समाज आपको निकाल देगा पंगत में से कि आपने चर्मकार के घर में भोजन कर लिया। बोले हमको किसी की चिंता नहीं, हमने सब छोड़ा हुआ है और हमने सुना है कि आपकी पत्नी कढ़ी पकौड़ी बहुत अच्छी बनाती है, आज हम उसी का प्रसाद पाएंगे। पैसा देने लगे, आप बाजार से ले लीजिए, आपको मुश्किल हो जाएगी, अन्यथा साधु समाज आपका विद्रोह खड़ा कर देगा आपके विरुद्ध। बोले नहीं, भोजन बना, प्रसाद पाया, और चलते चलते साधु वेश के जो भगवान थे उन्होंने कहा कि ये हमारे पास एक पारस बड़ी है, रैदास जी आप बहुत साधु सेवा करते हैं, आमदनी आपकी बहुत कम है, छोटी है, तो ये पारस बड़ी से आप आवश्यकता अनुसार सोना बना लिया करिए। और वो रांपी को छू कर दिखा भी दिया, रांपी लोहे की रांपी जो उसको खाल को छीलने वाली थी उसको सोने का बना दिया और ये रख लीजिए। बोले बाबा हमारा तो खूब अच्छा गुजारा चल रहा है, घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, आप इसे किसी और को दे दीजिए। बोले नहीं नहीं, मेरी इच्छा है आप इसे रखकर खूब साधु सेवा करें, इतने महात्मा आते हैं तो बड़ी मुश्किल होती होगी। बोले नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। बोले नहीं रख लीजिए, जब नहीं मानते हो तो छप्पर में जहाँ आपको लगे वहाँ उरस दीजिए। लगा दी, भगवान चले गए। लंबे समय तक भगवान की याद बनी रही, चूंकि भगवान तो भगवान थे, भले ही वो साधु वेश में थे। 1 वर्ष के बाद भगवान फिर आए साधु, उसी साधु वेश में। कहिए रैदास जी कैसे हैं? बोले बड़ी कृपा है महाराज, बहुत आनंद है, बहुत आपका आशीर्वाद। तो बोले कि आपने इसका उपयोग किया कि नहीं किया जो हमने पारसमणि दी थी? अरे महाराज वो तो जहां आप लगा गए और रख गए वहीं देख लो, वहीं रखी होगी, हमारा तो काम चल रहा है। भगवान समझ गए कि ये मानेगा नहीं और ये स्वीकार भी नहीं करेगा,
तो भगवान ने लीला की, भगवान तो चले गए समझाकर। भगवान बड़े कौतुकी है ना। हंसे राम सिय लखन समेता, हंसे राम सिय लखन समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता, परम कौतुकी कृपा निकेता, मुनि करहित मम हित होई, मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबु मैं सोई, अवसि उपाय करबु मैं सोई, प्रेमातुर सब लोग निहारी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। भगवान को भक्तों के साथ खेल खेलने में बहुत आनंद आता है, कौतुक करने में बहुत आनंद आता है। तो भगवान आए, पूछा कहाँ है भैया, तुमने कुछ उपयोग किया नहीं? बोले देख लो औरसी होगी भाई। भगवान समझ गए कि ये इसको स्पर्श करेगा नहीं। भगवान ने नई लीला शुरू कर दी। भगवान प्रतिदिन का जो छोटा सा पूजा घर था, तो ठाकुर जी के आसन के नीचे 5 स्वर्ण की मोहरें रोज भगवान प्रकट कर देते थे। अभी तो विरक्त महापुरुष, ये सोने माया, भगवान मुझे माया में फंसाना चाहते, चिमटी से उठाए और गंगा जी में फेंकाए। भगवान ने स्वप्न में एक दिन कहा कि रैदास जिद मत करो, जिद पर मत अड़ो, मैं जो चाहता हूं, मैं जो कह रहा हूं वो पूरा करो, इनको स्वीकार करो, इनका सदुपयोग करो। तो रैदास जी ने कहा कि भगवान जब दुराग्रह करते ही हैं तो अपने जीवन के लिए तो इसको खर्च नहीं करेंगे। उन मोहरों से सत्संग भवन बना दिया, एक हॉल बनवा दिया और सत्संग प्रारंभ कर दिया। उस सत्संग की धूम इतनी मचने लगी कि काशी के कोने कोने से लोग कीर्तन कर रहे, सत्संग में नाचने गाने के लिए आने लगे, पूरा धूम धड़ाका हो गया, बड़ी ख्याति हो गई, बड़ी ख्याति हो गई। तो जो काशी के पंडित लोग थे, पुजारी लोग थे, जो तीर्थों के मालिक कहे जाते हैं, उनको लिए मैं कोई हल्का शब्द नहीं बोलूँगा, तीर्थों के जो मालिक होते हैं उनमें चिढ़ हो गई कि हम ब्राह्मणों के द्वार दरवाजे खाली पड़े रहते हैं और ये चर्मकार का काम करने वाले, चमड़े का काम करने वाले क्या भीड़ लगी रहती है और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धनी मानी, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग जा रहे हैं। तो चिढ़ हो गई। तो काशी नरेश के पास ब्राह्मणों ने शिकायत की, बोले साहब ये अनीति बंद करिए। एक चमड़े का काम करने वाला अछूत जाति का, जो हमारे पास बैठने का भी अधिकार नहीं रखता, उसके सैकड़ों लोग कीर्तन में नाच रहे हैं, गा रहे, तो अनीति हो रही आपके रहते। बोले ठीक है, ऐसा करते हैं, कल हम अपने राजभवन में एक आयोजन करते हैं, आप सब अपने अपने ठाकुर जी लेकर आइए और रैदास भी अपने ठाकुर जी लेकर आएंगे। देखते हैं कि ठाकुर जी किसकी बात सुनते हैं, किसकी बात मानते हैं। आज पूरी काशी राजभवन में आई है, जितने प्रमुख नागरिक थे सब ये देखने के लिए क्या होता है। सब ब्राह्मण लोग, सभी साधु महात्मा अपने अपने ठाकुर जी को लेकर सिंहासन छोटे छोटे और सजा दिए सब, और रैदास जी अपने ठाकुर जी को ले गए, अपने ठाकुर जी को। अब काशी नरेश ने कहा कि अब आप अपने अपने भगवान को पुकारिए, बुलाइए। किनकी पुकार सुनकर भगवान किसके पास आते हैं, ये प्रकट हो जाएगा इससे कि भगवान किसको पसंद करते हैं। अरे ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोलते बोलते
वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते करते, इतने प्रकार के मंत्रों का गायन करते करते कंठ सूख गए, किसी की मूर्ति हिली नहीं, सब छम्म होकर बैठ गए। अंत में राजा ने रैदास जी को कहा, रैदास जी, आपका भगवान से अगर परिचय है और भगवान आपसे परिचय मानते हैं तो आप बुलाकर दिखाइए, आपके भगवान आपकी सुनते हैं पुकार के नहीं सुनते। और जैसे ही काशी नरेश ने कहा तो तुरंत रैदास जी ने हाथ जोड़कर शीश माथा टेक कर धरती पर और भगवान को पुकारा है, भगवान हे हरि आवहु भीगी हमारी, हे हरि आवहु भीगी हमारी, हे हरि जैसे आए द्रुपद सुता के, जैसे आए द्रुपद सुता के, गज के काज सवारे, हे हरि गज के काज सवारे, हे हरि आवहु भीगी हमारी, हे हरि आवहु भीगी हमारी, हे हरि जो प्रहलाद हे तो नर हरि है, जो प्रहलाद हे तो नर हरि है, जो प्रहलाद हे तो नर हरि है, प्रगट खंभ के फारे, हे हरि प्रगट खंभ के फारे, हे हरि आवहु भीगी हमारी, हे हरि आवहु भीगी हमारी, हे हरि पति राखो रैदास पतित की, पति राखो रैदास पतित की, दशरथ राज दुलारे, हे हरि दशरथ राज दुलारे, हे हरि आवहु भीगी हमारे, हे हरि आवहु भीगी, आवहु भीगी, आवहु भीगी हमारे, हे हरि। हम पुकारते रहते, बेटा उठकर नहीं आता है हमारे पास। पीतल की जरा सी मूर्ति भगवान की, जैसे ही कहा कि पति राखो रैदास पतित की, दशरथ राज दुलारे सिंहासन से भगवान उछले और आकर रैदास जी की गोद में बैठ गए। सब ब्राह्मण समाज दंग रह गया। काशी नरेश अपने सिंहासन से उठकर आते हैं और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है चर्मकार के चरणों में। चर्मकार के चरणों में जाति नहीं बड़ी होती, न जाति छोटी होती है, कर्म बड़ा होता है और कर्म ही छोटा होता है। कर्म ही सत्कर्म व्यक्ति को बड़ा करता है और कुकर्म व्यक्ति को नीचा कर देता है, छोटा कर देता है। और काशी नरेश ने काशी के किसी ब्राह्मण से, किसी बड़े महापुरुष साधु से दीक्षा नहीं ली। रैदास जी के चरणों में बैठकर काशी नरेश ने दीक्षा ली है। ये विश्व के इतिहास की पहली घटना है कि काशी का राजा भगवान शिव का अवतार माना जाता है, रैदास जी का शिष्य बना, रैदास जी के चरणों में माथा टेक दिया। एक दिन अचानक गुरु जी का दर्शन कर रहे, रैदास जी का दर्शन करे काशी नरेश सुबह सुबह पहुंचे। उस समय रैदास जी मानसी ध्यान में बैठे हुए थे। जब पूजा पूरी हुई तो देखा नरेश आए हुए, प्रणाम किया। ओहो
प्रसाद लीजिए। तो प्रसाद और क्या देते, वो जिसमें चमड़ा धोते थे, जो नाद थी, जो टब थी जिसमें वो चमड़ा गलाते थे, चमड़ा धोते थे, उसी का जल लिया और महाराज को लीजिए महाराज भगवान का चरणामृत। अब काशी नरेश बोले तो कुछ नहीं, क्योंकि गुरु भी है, इनको गुरु मान लिया है, और बड़ा ये तो विचित्र हो जाएगा, और फेंक भी नहीं सकते, थूथू भी नहीं कर, तो क्या करें। तो चरणामृत पीने का ऐसा नाटक किया, ऐसे तो होठ पर तो गया नहीं, वो जो कोट की बाह में से ऐसे यहाँ तक आ गया और चले गए। जब राजा ने कोट धोने के लिए धोबी को दिया, क्योंकि वो लाल लाल रंग का होता है, उसका पानी उसके खाल धोने के कारण से थोड़ा सा कत्थई जैसा रंग उसका हो जाता है, तो धोबी भावावेश में नाचने लगा। तब काशी नरेश को लगा वो हो कितना अपराध मेरे कारण हो गया। इस घटना की चर्चा सुनते हैं गुरु गोरखनाथ जी सिद्ध महापुरुष हुए। गोरखनाथ जी ने सुना कि आजकल रैदास का इतनी पहुंच भगवान के पास हो चुकी है, तो स्वयं गोरखनाथ जी दर्शन करने के लिए रैदास जी के घर पर आए हैं। स्वागत सत्कार हुआ, बातचीत चलने लगी। साधु बैठते हैं तो सत्संग की ही चर्चा करते हैं, व्यापारी बैठते हैं तो व्यापार की ही चर्चा करते हैं, नेता बैठते हैं तो राजनीति की ही चर्चा करते हैं। तो सत्संग की चर्चा करते करते बोले बड़ी प्यास लगी है रैदास जी, थोड़ा जल मंगवाओ, जल पीते। तो रैदास जी ने अपना जो लोटा उठाया और उसी में से कुंड में से जो चमड़ा धोया जाता था उसी में से भरा और इनके खप्पर में पलट दिया। मन मन में तो बहुत कुछ मसाए गोरखनाथ जी, बहुत कुछ मसाए, क्या मूर्ख है, सड़े हुए चमड़े का धोवन, उसका ये मुझे सड़ा पानी पिया नहीं, और क्रोध में उठकर चले गए। सीधे कबीरदास जी के पास पहुंचे। उस समय कबीर भी प्रकट हो चुके थे, ये सब महापुरुष एक साथ के थे। कबीर के पास बैठे, बोले क्या बात है आजकल, आप इस समय आपका बड़ा मूड उखड़ा हुआ, ये क्या है कमंडल में? अरे वो मैंने बड़ा नाम सुना था रैदास का, मैं गया था मिलने के लिए, प्यास लगी भले आदमी ने, और वो चमड़े वाला पानी सड़ा हुआ मुझे ये भर दिया, ये पीने लायक होता है क्या? ये बोल रहे थे। पास में कबीर की बिटिया कमाली बैठी थी, उसने ये बात सुनी, तो बालक बुद्धि उसने वो कमंडल का पानी गट्ट गट्ट वो पी लिया। बात आई गई हो गई। सारे देश में गोरखनाथ जी की सिद्धि की बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ी प्रसिद्धि थी। तो एक बार गुरु गोरखनाथ जी मुल्तान गए। इधर कबीर की बेटी बड़ी हुई, इसकी शादी हो गई, और ये अपने पति के साथ कारोबार ढूंढने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए मुल्तान चली गई। तो जब गोरखनाथ जी का समाचार हुआ कि वहाँ गोरखनाथ जी आ रहे हैं मुल्तान में, तो वहाँ के जो धनी मानी सेठ, उस समय साहूकार, जो भी बड़े समाज के लोग थे, बड़ी स्वागत की तैयारी, बड़ी जय जयकार के साथ उनका स्वागत सत्कार किया गया, शोभा यात्रा निकाली गई। सब बड़े लोग चाहते हैं कि महाराज हमारे घर प्रसाद पाएं, महाराज हमारे घर प्रसाद पाएं, महाराज हमारे घर प्रसाद पाएं। गोरखनाथ जी ने घोषणा कर दी, जो मेरे खप्पर को भर देगा मैं उसी के घर का भोजन करूंगा, प्रसाद पाऊंगा। अब खप्पर उनका इतना मायावी कि कोई वो भरे ही नहीं। तो उस हल्ला गुल्ला में किसी के द्वारा, पड़ोसिन के द्वारा, कबीरदास जी की लड़की बिटिया कमाली ने सुन लिया कि गुरु गोरखनाथ जी आए हुए हैं, वो तो हमारे पिताजी के बड़े मित्र हैं, मैंने तो उनका दर्शन किया है। तो पति आए जब काम से लौटकर, तो कहा कि बाबा गोरखनाथ आए हुए हैं, पिताजी से उनकी बहुत मित्रता रही है, मैंने भी उनका दर्शन किया है, आप उनको अपने घर ले आइए ना, मेरे पिताजी का नाम ले। अरे पगली कैसी बात करती हो, बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े सेठ साहूकार खुशामद कर रहे हैं, और वो तो उनके यहाँ तो जाने, और फिर उनके खप्पर को कौन भरेगा? बोले आप जाओ तो सही, आप कहना कि वो कबीर की बेटी है, वो आपको याद करती है, वो आपके दर्शन चाहती है। अब पति को तो मानना ही पड़ता है। तो बेचारे गए डरते डरते, और गोरखनाथ जी से प्रणाम कर बोले कि मेरी तो हिम्मत है नहीं, लेकिन मेरी जो पत्नी है वो कबीर बाबा की बिटिया है, वो आपको बचपन से जानती है, उसकी बहुत इच्छा है कि आप उसके यहाँ चले प्रसाद पा। अच्छा, कबीर की बेटी तो हमारी बेटी हुई, चलो। और गोरखनाथ जी आ गए। ख्याति ये थी कि कोई उनका कमंडल भर ही नहीं पा रहा था, तो इसने चावल बनाया था, दाल बनाई थी। पूरब के लोग दाल चावल ही ज़्यादा खाते हैं।
तो एक चम्मच चावल पहला जब डाला खप्पर में तो खप्पर भर गया, खप्पर भर गया। तो गोरखनाथ जी दंग रह गए कि इतने बड़े मुल्तान में मेरा कोई खप्पर भर नहीं पाया और इसने एक चम्मच चावल से भर दिया। तो पूछा, बेटी ये कमाल तूने कहाँ से सीखा? बोले, बाबा ये मेरा कमाल नहीं है, ये उस खप्पर के पानी का कमाल है जो आपने पिया नहीं था और मैंने वो पी लिया था। इतना सुनना था। गोरखनाथ जी योग मार्ग से, आकाश मार्ग से सीधे रैदास जी के यहाँ आए और कुछ नहीं बोले, कमंडल डुबा डुबा के वो पानी पीने लगे। उसका हाथ पकड़ लिया रैदास जी ने, नहीं गुरुजी ये मत पियो, ये चमड़े का जल है जी, अब तो ये चमड़ा बदबूदार है तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तब रैदास जी ने कहा है कि प्याते थे तब पिया नहीं, जब हम पिला रहे थे तब आपने नहीं पिया, प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला योगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। महाराज वो तो मुल्तान चला गया, उस बिटिया ने पी लिया था। ऐसे दिव्य रैदास जी, पूरी काशी काशी नरेश जिनके चरणों में बैठते थे, जिन्होंने दीक्षा ली है, ऐसे रैदास जी के साथ भगवान लीला करते थे, आनंद करते थे। एक पंडित जी थे, वो रोजाना रैदास जी की कुटिया के बाहर से ही रास्ता था गंगा जाने का, तो गंगा नहाने जाते थे सवेरे सवेरे। एक दिन कहा पंडित जी ने, रैदास जी बड़े भारी भगत बनते हो, कभी गंगा वंगा नहाने तो जाते नहीं हो, ये क्या काहे के तुम भगत हो, चलो गए। बोले नहीं महाराज कहाँ जाएंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, मन चंगा। रैदास जी का पंडित जी ऐसा करो, एक केला प्रसाद मेरी ओर से गंगा जी को आप चढ़ा दीजिए और गंगा जी जो प्रसाद दें उसे ले आइए। तो केला लेके गए, पंडित जी ने स्नान किया और केले को नाम लेकर बोला कि रैदास भक्त आपके लिए भेजा है। तो तुरंत हाथ निकला गंगा जी में से और आकाशवाणी हुई कि ये जो मैं प्रसाद दे रही हूँ, गंगा मैया ने एक सोने का रत्न जड़ बड़ा भारी कंगन, कड़ा जिसको बोलते हैं, बोले जाकर रैदास को दे देना। पंडित जी तो दंग रह गए। वो आए, कबीरदास जी ने, रैदास जी ने पूछा कि मेरा प्रसाद गंगा जी को चढ़ाया था कि? बोले हाँ गंगा जी ने कुछ प्रसाद दिया है कि नहीं? बोले ये कंगन है, सुवर्ण का कंगन, रत्न जड़ित, ओहो जगमगा रहा है। तो रैदास जी ने कहा पंडित जी ये तो आपका अधिकार है, ये तो गंगा जी ने आपको दिया है, इसे तो आप ले जाइए, हम क्या करेंगे। पंडित जी तो गदगद हो गए, लाके पंडितानी को दिया। पंडितानी ने कहा कि मैं कैसे पहनूं इतना महंगा, मैं तो गरीब ब्राह्मण है, ऐसा करो इसको बेच दो, तो कम से कम रुपया पैसा आएगा, बच्चों की शादी विवाह कर देंगे, नया मकान बना लेंगे। तो एक सराफ के यहाँ ये बेचने चले गए पंडित जी। सराफ ने उसको खरीद लिया, लेकिन सराफ ने सोचा कि इसको और तो कोई खरीद पाएगा नहीं, चलो राजा साहब को भेंट कर देते, काशी नरेश को, बड़े लोगों से परिचय संबंध बना रहेगा तो दुख सुख में काम आ जाएंगे। तो ये जाकर सराफ महोदय काशी नरेश को भेंट कर आए। काशी नरेश ने महारानी को भेंट में दे दी, महारानी लीजिए एक नया उपहार। महारानी जब कंगन देखा तो कहा महाराज एक कंगन पहनना तो ये अपशकुन माना जाता है, महिलाएं तो दोनों कंगन चाहिए, इसका जैसा दूसरा लाई। अब दूसरा कहाँ से लाए? तो खोज हुई कहाँ से आया, तो बुलाया गया, सराफ बुलाया गया। कहाँ से आया? बोले वो पंडित जी बेच कर गए थे। पंडित जी को बुलाया गया, बोले आपके पास कहाँ से आया? बोले रैदास जी ने दिया था। और रैदास जी के पास कहाँ से आया? बोले गंगा जी ने दिया था। तो काशी नरेश ने कहा कि अब दूसरा भी चाहिए, और रैदास को ही कहेंगे। आ गया पूरा, पंडित जी भी आ गए, सराफ भी आ गया, राजा भी आ गए, और कहा रैदास जी अगर सचमुच आप सिद्ध हैं और गंगा जी आपको कड़ा दे सकती हैं एक, तो दूसरा भी दे सकती हैं, चलो गंगा जी। बोले महाराज गंगा जी कैसे जाऊं, मुझे तो जूते काट कर दे रहे हैं, ग्राहक आने वाले हो गए। कहाँ है वो कंगन, कौन सा है दिखाओ, लाए, और उसमें डाल दिया और उसको ऐसे करके हाथ से मला और बोलते रहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
और पस भर के उसमें से निकाला पानी, तो उसकी जगह कंगन ही कंगन हाथ में, बोले महाराज मिलान कर लीजिए, जो आपसे मिलान खाता हो ले जाए। ऐसे इसी युग के, ये त्रेता के नहीं थे, ये द्वापर के नहीं थे रैदास जी, ये सतयुग के नहीं थे, ये 450 वर्ष पूर्व इसी कलिकाल में जन्मे। छोटी जाति में कोई काम छोटा नहीं होता, कोई जाति छोटी नहीं होती, कर्म स्वभाव आचरण छोटा और बड़ा हुआ करता है। मैंने फिर बोला है कि भगवान जिन्होंने प्रकट किए हैं, जिनके लिए भगवान प्रकट हुए हैं, वो सब गृहस्थी थे, वे सब बाल बच्चेदार थे, वे सब कारोबारी थे। किसी विरक्त को भगवान आज तक नहीं मिला है। इसलिए मैंने ये प्रसंग इसलिए लिए हैं ताकि हमारे मन में ये इच्छा पैदा हो जाए कि जब एक चमड़ा के जूते बनाने वाले को, चरखा काटने वाले को, मजदूरी करने वाले को, नाई का काम हजामत बनाने वाले को भगवान मिल सकते हैं, हम तो शामली नगर के बड़े बड़े लोग हैं, हमको क्यों नहीं मिल सकते? ये इच्छा का बीज। और ये कब घटना होगी? जब हर समय गुनगुनाओगे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन। सब गाइए, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन। सब गाए, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे दुलारे, कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ी सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। काके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो, और न कोई सहारो। अब तो आगे बाँह पकड़ लो, ओ मेरे भगवन। अब तो आगे बाँह पकड़ लो, ओ मेरे भगवन। तुम हमारे जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा लो,
ब्रजराज दुलारे, सेवक की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे भगवन, एक बार